नमस्कार मित्रों। वशीकरण के लिए यूं तो बहुत सारी औषधियां और बहुत सारे पेड़ पौधे वृक्ष हैं, परंतु जो ज्यादातर काम में आती हैं उनमें होती है सफेद आंकड़ा और ओंगा और मुलेठी और सहदेवी। इस तरह की औषधियां ज्यादातर सिद्ध करके प्रयोग में लाई जाती हैं। अभी और नई नई औषधियां भी हैं, परंतु हर प्रकार से और हर तरह की औषधियां आपको हर जगह नहीं प्राप्त होती हैं। आज हम इसमें उस औषधि को बताएंगे जो अधिकांश हर जगह प्राप्त हो जाती है। ध्यान आपको शुभ नक्षत्र का ही रखना है। हर औषधि का महत्व तभी बढ़ता है जब उसका शुभ नक्षत्र में निमंत्रण देके ग्रहण करने का कार्य किया जाए। आपको भी यह शुभ नक्षत्र में ग्रहण करनी है और आप शाम को निमंत्रित करके सुबह किसी भी समय आप उसको लेकर आइए, सूर्य निकलने से पहले। विधि विधान आपको बहुत सारी वीडियो में हमने बताया है कि कैसे निमंत्रित करना है और कैसे उसे प्राप्त करना है, और फिर लाकर विधि विधान से उसकी पूजा कर लें जैसे किसी देव की पूजा करते हैं। इस क्रिया के बाद हमारी वशीकरण की क्रिया शुरू होती है, क्योंकि इसमें इतना चमत्कार माना गया है और बहुत सारी बीमारियों में भी यह काम आती है। इसका एक उपयोग आपको बहुत महत्वपूर्ण और सावधानी पूर्वक करना है। जब आप इसे लाकर पूजा पाठ कर लेंगे तो इसके सामने आपको मंत्र सिद्ध करना है। इसे 108 बार सामने मंत्र पढ़ेंगे और वह सिद्ध करके उसकी एक लकड़ी यानी पूरा पौधा आप लाएंगे, तो जो जड़ है उसको आप अलग कर ले और ऊपर जड़ से ऊपर 9 इंची की लकड़ी उसकी, यानी उसे लकड़ी का 9 अंगुल का भाग होना चाहिए। जैसे ये 8 अंगुल हुआ और 1 अंगुल और लगा लो तो 9 अंगुल होता है। 9 अंगुल नाप कर उसे तोड़ ले और उसको यानी उस जड़ को और उस लकड़ी को आपको उस मंत्र से अभिमंत्रित करना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजाकर नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए, जिससे आपको उचित समय पर हमारी वीडियो प्राप्त हो सके और अनेक प्रकार की वीडियो आपके काम की हो वह आप उसे देखकर प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको गुरु अवश्य बना लेना चाहिए। गुरु के द्वारा किया हुआ कार्य या उनके मार्गदर्शन में किया हुआ कार्य या उनके मंत्र का जाप करके आप कोई कार्य करेंगे तो आपको वह कार्य अवश्य सिद्ध होगा। सभी कार्य गुप्त करने चाहिए। इसमें शुभ योग ज्यादातर पुष्य नक्षत्र का होता है और पुष्य नक्षत्र अभी फिलहाल में आपको 24 अप्रैल को आ रहा है। इस 24 अप्रैल को आप इस जड़ को शुद्ध कर सकते हैं। 24 अप्रैल शुक्रवार का पड़ेगा। पूरे दिन यह नक्षत्र रहेगा। आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जो सिद्धि करना चाहें या कोई जड़ सिद्ध करना चाहें या कोई बांधा सिद्ध करना चाहें वह आप भली भांति कर सकते हैं। तो मित्रों, यह दोनों कार्य जब आप कर लेंगे, यानी उस लकड़ी को 9 अंगुल की लकड़ी को और उस जड़ को अलग कर लेंगे, फिर दोनों को सामने रखकर मंत्र से जाप करके सिद्ध करना है। 108 बार मंत्र जाप कर ले और उसके बाद जब आपको प्रयोग करना है, यानी मानकर चलिए आपको 1 हफ्ते बाद प्रयोग करना है, तो इसी मंत्र से 7 बार पढ़कर उस जड़ी में और उस लकड़ी में इस तरह फूंक मारना है। अब सवाल यहां आता है कि आपको किसे वशीकृत करना है। कोई व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, किसी को भी जिसको आप बस में करना चाहते हैं, उसका ध्यान करते हुए, नाम लेते हुए वह लकड़ी उसके घर में फेंक दे या उसके घर में गाड़ दे। गाड़ना संभव ना हो तो उसके घर में उस लकड़ी को फेंक दे और
उसका तिलक लगाकर जाना है। जो जड़ हमने बताई है इसकी, ओंगा की जड़ है वो, जिसे अपा मार्ग भी कहते हैं, उस जड़ को आप घिसकर पत्थर पे घिसे, मंत्र बोलते जाएं और अपने माथे पर टीका लगा लें। तब उस लकड़ी को उसके घर में फेंकने जाएं। फेंकने का कोई समय नहीं है, दिन में रात में जब मौका मिले उसके घर में वह जाना चाहिए। तो वह स्त्री पुरुष आपके वशीभूत होने लगेगा और उसकी भावनाएं आपके प्रति आकर्षित होने लगेंगी और आप उसे अपना मनचाहा कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मित्रों, आप हमेशा सावधानी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सामाजिक तौर पर प्रतिष्ठा को दांव पे नहीं लगाना है। कार्य वह करिए जो आपको उचित लगे। अनुचित कार्य का आपको भुगतान करना होगा। गलत कार्य के लिए किसी को वशीकृत नहीं किया जाता है। वशीकृत करने के लिए या तो अपनी पत्नी हो, या अपनी प्रेमिका हो, या अपना कोई प्रेमी हो, या अपना कोई सगा हो, उसको वशीकृत करने का प्रयास करना चाहिए। अनायासी किसी अन्यत्र व्यक्ति पर जो आपकी बस से बाहर है नहीं करना चाहिए। या फिर आपने बस में किसी ऐसे को किया है जो बाद में बहुत समस्या खड़ी कर सकता है समाज के स्तर पर, तब आप उस दशा में बहुत परेशानी अनुभव करेंगे। इसीलिए वशीकरण एक ऐसी विद्या है, सोच समझ कर ही कार्य करें तो उसका फल प्राप्त होगा। और इसका मंत्र है ये, इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है, ओम मदन कामदेवाय फट स्वाहा। ओम मदन कामदेवाय फट स्वाहा, इसी का आपको जाप करना है और सिद्ध कर ले तो अति उत्तम है। इसी मंत्र को उस शुभ नक्षत्र में जो 24 तारीख को आ रहा है सिद्ध कर लेकर, यानी 23 तारीख को आपको निमंत्रित करना है और 24 को मॉर्निंग में ले आइए। और 24 को मॉर्निंग में ही आप उसे नहा धोकर सिद्ध कर सकते हैं। यह क्रिया आपके लिए बहुत ही सरल क्रिया है। मंत्र भी इसमें कोई बड़ा नहीं है, छोटा ही मंत्र है और 108 मंत्र जाप करने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि मंत्र आपका कार्य नहीं कर रहा है या वह क्रिया नहीं हो रही है, फिर आपको आज तो यानी शुभ मुहूर्त में आपने 1 माला जाप किया है, फिर आपको 10 दिन 10 मालाओं का जाप करना होगा। यानी हर मंत्र की 10,000 की संख्या होना चाहिए। 10 माला का मतलब 1000 मंत्र आपके रोज जपेंगे, तो वह मंत्र आपका प्रबल हो जाएगा, उसमें बहुत शक्ति आएगी। और फिर इस क्रिया को आप दोबारा करें। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हमने बहुत प्रयोग किए हैं परंतु असफल है। प्रयोग असफल होने का कारण है आपकी मनोदशा, आपकी जल्दीबाजी और आपको सिद्ध न करने का कारण। कम से कम 10,000 मंत्रों का जाप करने से ही मंत्र सिद्ध होता है और 10 दिन 11 दिन कोई ज्यादा नहीं होते। यदि किसी मंत्र को आप प्रयोग करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त से 10 दिन 11 दिन आप करके उसे सिद्ध कर लें, फिर उसका प्रयोग करें, सारी क्रियाएं गुप्त करें, तो आपका वह पूरा कार्य सफल होगा। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो।